अप्रैल में बहने वाली है बदलाव की बयार। क्या आप हैं तैयार? बदलने वाला है बहुत कुछ। एक अप्रैल से बदल जाएगी जिंदगी। हाथ में आने वाली पगार में लगेगा कट। हालांकि गुड न्यूज ये है कि श्रम कानूनों में बदलाव से बढ़ जाएगा मूल वेतन। बढ़ जाएगा वेतन। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम। नियमों में बदलाव का सीधा असर होगा आपकी जेब पर। सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। बेसिक के साथ साथ बढ़ सकता है सीटीसी। इतना ही नहीं, अब नहीं मिलेगी एलटीसी में छूट। पीएफ के ब्याज पर टैक्स। पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स, लेकिन जिनका सालाना फंड 2.5 लाख से ज्यादा होगा उन्हीं पर ये बोझ पड़ेगा। यानी 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, क्योंकि जो नए नियम लागू होंगे उनका सीधा ताल्लुक आपकी पॉकेट से है। लिहाजा इस शो को ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 तारीख यानी कल से आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। इस बदलाव के लिए महज 11 घंटे का वक्त रह गया है, तो खुद को कर लीजिए बदलाव के लिए तैयार, क्योंकि बेहद अहम है ये 11.5 घंटे, जिसके बाद बदल जाएगी आपकी जिंदगी। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमों में बदलाव को लेकर जो ऐलान किए थे, अब उनके लागू होने की घड़ी आ चुकी है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे। टैक्सेशन के साथ साथ टैक्स फाइल करने के तरीकों में भी बदलाव हो जाएगा। हम एक एक कर इन नियमों की बात करेंगे और बताएंगे कि ये नियम कैसे आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, कैसे आपकी पॉकेट पर असर डालने वाले हैं। खास बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बड़े पैमाने पर लेबर लॉ में बदलाव किए गए। सरकार का मानना है कि इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ही फायदा होगा, लेकिन हम आपके नजरिए से इन बदलावों को तोलेंगे। नए नियमों से जुड़ी सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इनके लागू होने से बेसिक के साथ साथ आपका सीटीसी भी बढ़ सकता है। लेकिन कैसे? इसमें भी कई पेच हैं। आपको ये गणित समझाने की कोशिश करते हैं। न्यू वेज कोड पर गौर करें तो नए नियमों के मुताबिक आपका बेसिक, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर आपकी सैलरी का 50% होना चाहिए। बाकी का 50% भत्तों के रूप में दिया जा सकता है। फिलहाल ट्रेंड ये है कि ज्यादातर कंपनी कर्मचारी को जो बेसिक, डीए और रिटेनिंग अलाउंस देती हैं, यानी नए नियमों के लागू होने से आपका बेसिक और उसके साथ साथ मूल वेतन भी बढ़ सकता है। अब पीएफ पर मिलने वाला ब्याज पर भी लगेगा टैक्स। नए नियमों के लागू हो जाने से अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगेगा टैक्स। हालांकि इसका असर सभी पर नहीं होगा, मोटी सैलरी वालों पर ही इसका बोझ पड़ेगा। मसलन जिन कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ जमा होता है, उन्हें ही पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। सरकार के मुताबिक इस लिमिट से गरीब और अमीर के बीच फर्क मिटेगा। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से एलटीसी योजना में जो छूट मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है तो हो जाइए सावधान, वक्त बहुत कम है। आपको 1 अप्रैल से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। इस मामले में ढिलाई आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान से इस खबर को देखिए। अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। भुगतना पड़ सकता है 10,000 तक का जुर्माना।
अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करने से चूक गए तो 1 अप्रैल से आगे कोई मोहलत नहीं मिलेगी, यानी 31 मार्च को आखिरी डेडलाइन समझिए। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा और आपको वित्तीय लेन देन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 लोकसभा में पास किया है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत सभी वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा और जिनका पैन उनकी आइडेंटिटी यानी आधार से लिंक नहीं होगा वो रद्द हो जाएंगे। इस दिशा में शुरुआती पेनल्टी 1000 रुपए से कम हो सकती है, लेकिन ठहरिए, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। सोचिए, अगर आपका पैन कार्ड रद्द हो गया तो आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है और ये 10,000 रुपए तक हो सकती है। टैक्स से जुड़े जानकारों का ये भी कहना है कि अगर कोई शख्स पैन से संबंधित जानकारी नहीं देता है तो उसे भारी टीडीएस या टीसीएस का सामना करना हो। उम्मीद है अब आप मामले की गंभीरता को समझ गए होंगे, लिहाजा बिना वक्त गवाए अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कीजिए और खुद को बेवजह की मुश्किल से बचाइए। बहुत ही आसानी से आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं और खुद को 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव के लिए तैयार कर सकते हैं। यूं तो इस साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन 1 अप्रैल से करदाताओं के लिए काफी कुछ बदलने वाला है, खासकर टैक्स फाइल करने संबंधी रूल्स। नए नियमों के लागू होने से टैक्स न जमा करने वालों को भारी पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है। वहीं टैक्स भरने की प्रक्रिया को 1 अप्रैल से काफी सरल बना दिया गया है। सबसे पहले बात उस स्थिति की कि अगर आपने वक्त पर टैक्स फाइल नहीं किया तो क्या होगा। वक्त पर टैक्स नहीं भरने पर भुगतना होगा 2 गुना टीडीएस। सरकार ने टैक्स भरने के नियमों को आयकर की धारा 206 से जोड़ दिया है। इसके तहत डिफॉल्टर्स को 2 गुना टीडीएस भरना होगा। इतना ही नहीं, लोगों को टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी ज्यादा झेलना होगा। मतलब अब आप टैक्स भरने में ढिलाई कतई अफोर्ड नहीं कर सकते। टैक्स भरना होगा आसान। टैक्स से संबंधी जानकारियां फॉर्म में भरना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल से टैक्स पेयर्स को प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म की फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मसलन पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन इनकम, डिविडेंड जैसी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी और आईटीआर फाइल करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। एलटीसी को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल से कुछ राहत मिल सकती है। मसलन कोरोना की वजह से जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए थे, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वो कैश वाउचर स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अच्छी बात ये है कि एलटीसी टैक्स छूट का फायदा अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारी भी उठा सकेंगे। सीनियर सिटीजन को 1 अप्रैल से आयकर जमा करने के सिरदर्द से निजात मिल जाएगी, लेकिन इस कैटेगरी में 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ही आए। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ उन्हीं सीनियर सिटीजन को इस रियायत का फायदा मिलेगा जिनकी आय का जरिया सिर्फ पेंशन और बैंक में जमा रकम से मिलने वाली ब्याज है। जिन सीनियर सिटीजन के पास पेंशन और ब्याज के अलावा आय का कोई दूसरा साधन है, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। एक अप्रैल से लागू होने वाले नियमों से सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव होना तय है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो या पेंशन भोगी। एक अप्रैल से होने वाले बदलावों की वजह से ग्रेच्युटी और पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। यकीनन इससे आपका कल तो बेहतर होगा, लेकिन इसकी कीमत आपको आज चुकानी होगी। हालांकि इस बदलाव का असर कम सैलरी वाले कर्मचारियों पर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मोटी पगार वालों की सैलरी में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट पर भी इस बदलाव का असर दिखेगा।
पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनी लागत में इजाफा होगा, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय के पीएफ में पहले से ज्यादा हिस्सा देना होगा। बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज ये है कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आयकर में छूट दी जाएगी। ये छूट उन सीनियर सिटीजन को ही मिलेगी जिनकी कमाई का जरिया पेंशन और ब्याज ही है। इसमें एक और पेच है, रिटर्न फाइल करने से छूट तभी मिलेगी जब इंटरेस्ट इनकम भी उसी बैंक में जाए जहां पेंशन जमा की जाती है। हालांकि इन फैसलों से बुजुर्गों और मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि वेतन भोगियों को अभी टेक होम सैलरी में कट झेलना पड़ेगा। मतलब आज हाथ में पैसा कम आएगा ताकि भविष्य ज्यादा सुरक्षित हो सके।